आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कोणों के मान की सारणी किस प्रकार बनाई जाती है। सबसे पहले हम कोणों के मान लिखेंगे यहाँ पर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर कोणों के जो अनुपाती मान है वह साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये मान लिखने के बाद में हमें यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और जो खाने हमने बनाए हैं इन खानों के अंदर 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है और 4 लिखना है। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। उन सभी में हमें 4 का भाग लगाना है। उन सभी में हमें 4 का भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद में इसको हल करना है। 4 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा, ये 1/4 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 2 से कट जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, ये 4 से कट करके 1/1 आ जाएगा। फिर इनका हमें निकालना है वर्गमूल। इन सभी का हमें निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के बाद में हमें जितना वर्गमूल आएगा वह इस साइन के खाने में लिखना है। 0 का वर्गमूल होता है 0, 1 का 1 होता है, 4 का होता है 2, तो यह आ जाएगा 1/2। यह 1 होता है और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो इसको हम रूट में लिख देंगे, रूट है 2। 3 का निकलता नहीं है तो रूट है 3। फिर 4 का होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। इस प्रकार हमें साइन के मान आ जाएंगे। साइन के मान निकालने के बाद में हमें कोस के मान निकालना है। साइन के मान जो हमने निकाले हैं उससे हम कोस के मान निकालेंगे। जैसे ये पेन यहाँ पड़ा है, इस पेन को हमें इस प्रकार रखना है। साइन के मानों को भी हमें इस प्रकार रखना है। तो ये 1 यहाँ 0 की जगह आ जाएगा, ये रूट 3/2 इधर आ जाएगा, ये 1/2 बिल्कुल सीध में रह जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और फिर 0। अब हमें निकालना टेन का मान। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन का मान है, उसमें कोस के मान का भाग लगाना है। तो यहाँ 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो हमेशा किसी भी संख्या का भाग यदि 0 में लगाते हैं उसका मान 0 आता है। अब साइन का मान 1/2 है, कोस का मान रूट 3/2, इसका इसमें भाग लगाएंगे। तो ये भाग लगाने पर साइन का मान रजिस्टर रहता है, भाग का निशान जो गुणा में हो जाता है, ये 2 उल्टा हो जाएगी संख्या, 2/√3 2 से 2 ये कट जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार इसका भाग इसमें लगाएंगे, सेम संख्या है, एक जैसी संख्या होती है, भाग एक बार जाएगा, इसमें हम लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा √3। अब 1 का भाग 0 में लगाएंगे। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो उसका मान हमेशा अनंत आता है, जिसको हम लेटे हुए 8 की तरह लिखते हैं। इसको अनंत भी कहते हैं या इसको हम अपरिभाषित भी कह सकते हैं। अब कोट का मान निकालना है तो जिस प्रकार हमने साइन से कोस का मान निकाला था उसी प्रकार हमें टेन से हम कोट का मान निकालेंगे। ये अनंत इधर आ जाएगा, फिर ये √3 1/√3 और फिर 0। हमने साइन का मान निकाल लिया, कोस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, कोट का निकाल लिया। अब हम कोसेक का मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि कोसेक बराबर होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा होता है। तो और जो साइन का मान है उसको हम उल्टा करना है, यानी पेन यूं है, इस प्रकार है, इसको पेन को हमें इस प्रकार रखना है। अब ये 0 है तो 0 का किसी के हर नहीं होता तो हर उसका 1 होता है। इसका उल्टा करेंगे तो आएगा 1/0। 1/0 को होता है अनंत। ये 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा नीचे हर में 1 ही रहता है। 1/√2 है तो यह जाएगा √2, ये है 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो गया। कोस का मान निकालने के बाद में
हमें सेक का मान निकालना है। तो सेक का मान जैसे साइन से कोस का निकाला, टेन से कोट का निकाला, इसी प्रकार हमें कोस से हम सेक का मान निकाल लेंगे। ये एक इधर आ जाएगा 2/√3 √2 2 और ये अनंत। इस प्रकार हमने ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पढ़ी। इसमें सबसे पहले आपको 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, सब में 4 का भाग लगाना, वर्गमूल निकालना है, साइन का मान निकालना के बाद में आप सब प्रत्येक का मान निकाल सकते हो। यह सारणी आपके परीक्षा में 2 नंबर के सवाल लेकर के आती है। इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करते जाना अगर आगे कोई सवाल पूछना होता है, या इसको सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होने के बाद में आप ऑनलाइन क्लास भी ले सको।